युवा अवस्था का शरीर एक दिन जरा अवस्था में जर्जर कर दिया जाने पर संपूर्ण कार्यों के लिए असमर्थ हो जाता है। उसके बाद बदन में झुर्रियां पड़ जाती हैं, सिर के बाल सफेद हो जाते हैं और शरीर बहुत ढीला ढाला हो जाता है। स्त्री और पुरुष का वही रूप जो जवानी के दिनों में एक दूसरे का आधार था, जराग्रस्त हो जाने पर दोनों में से किसी को भी प्रिय नहीं लगता। बुढ़ापे से दबा हुआ पुरुष असमर्थ होने के कारण पत्नी, पुत्र आदि बंधु बांधवों तथा दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्धावस्था में रोगातुर पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष साधन करने में असमर्थ होता है। इसलिए युवा अवस्थाओं में ही धर्म का आचरण करना चाहिए। वात, पित्त और कफ की विषमता व्याधि कहलाती है। इस शरीर को वात आदि का समूह बताया गया है, इसलिए अपना ये शरीर व्याधि में है ऐसा जानना चाहिए। इस शरीर में अनेक प्रकार के रोगों द्वारा बहुत तेरे दुख प्रवेश कर जाते हैं, उनका पता अपने आप को भी नहीं लगता है, फिर दूसरों को तो लग ही कैसे सकता है। इस देह में 101 व्याधियां स्थित हैं, इसमें से एक व्याधि तो काल के साथ रहती हैं और शेष आगंतुक मानी गई हैं। जो आगंतुक बताई गई हैं वे तो दवा करने से तथा जप, होम और दान से शांत हो जाती है, परंतु मृत्यु रूप व्याधि कभी शांत नहीं होती हैं। नाना प्रकार की व्याधियां, सर्प आदि प्राणी, विष और अभिचार, पुरुष संतरण, ये सब देहधारियों की मृत्यु के द्वार बताए गए हैं। यदि जीव का काल आ पहुंचता है तो सर्प और रोग आदि से पीड़ित होने पर उसे धनवंतरी भी जीवित नहीं रख सकते। काल से पीड़ित मनुष्य को औषध, तपस्या, दान, मित्र तथा बंधु बांधव कोई भी बता नहीं सकते। रसायन, तपस्या, जप, योग सिद्धि, महात्मा तथा पंडित ये सब मिलकर भी काल जनित मृत्यु को नहीं टाल सकते। समस्त प्राणियों के लिए मृत्यु समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान कोई भय नहीं है तथा मृत्यु के समान कोई त्रास नहीं है। सती, भार्या, उत्तम पुत्र, ज्येष्ठ मित्र, राज्य, ऐश्वर्य और सुख ये सभी सने पास में बंधे हुए हैं। मृत्यु इन सब का उच्छेदन कर डालती है। माँ, क्या तुम नहीं जानती, नहीं देखती कि हजारों मनुष्यों में से 5 भी शायद ही ऐसे होंगे जो पूरे 100 वर्ष तक जीने वाले हो। कोई 80 वर्ष और 70 वर्ष की अवस्था में मरते हैं। प्राय 60 वर्ष तक की ही लोगों की परमायु हो जाती है, किंतु वह भी सबके लिए निश्चित नहीं है। जिन देहधारियों के अपना पूर्व कर्मानुसार जितनी आयु होती है उसका आधा भाग तो मृत्यु रूपिणी रात्रि हर लेती हैं। बाल्यावस्था, अबोध अवस्था तथा वृद्धावस्था के द्वारा 20 वर्ष और व्यतीत हो जाते हैं, जो धर्म, अर्थ और काम किसी के भी उपयोग में नहीं आते हैं। शेष आयु का आधा भाग मनुष्य पर आने वाले बहुत से भय तथा अनेक प्रकार के रोग और शोक आदि हर लेते हैं। इन सब से जो शेष रह जाता है वही मनुष्य का जीवन है।